हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है और ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर 11 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसका 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन क्या होता है और थ्योरम 11.5 प्रूव किया था मैथमेटिकल मेथड जो है उस बुक से। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो रिमेनिंग थ्योरम्स रह गए हैं। इसमें जो 11.6 थ्योरम्स हैं वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये उसका नेक्स्ट पेज है। थ्योरम के स्टेटमेंट से एक पेज पीछे है। ये बड़ा आसान सा थ्योरम है। ये कहता है कि हमारे पास अगर एक कांस्टेंट a है और साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है g ऑफ t और प्लस है एक कांस्टेंट b है और उसको फंक्शन h ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दे, और ये जो सारी कॉम्बिनेशन है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो वो बराबर आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t। a बाहर आ जाएगा, a ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t, इसी तरह प्लस b टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t। मतलब ये है कि हम अगर फंक्शन इस फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, और फंक्शन अगर प्लस हो रहे हैं, इवन अगर माइनस भी हो रहे हैं, तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग उनकी ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। इसको देखने बड़ा आसान है। अब जैसे बाय डेफिनेशन यहाँ पे लगाइए, इसकी जो है जो बाय डेफिनेशन होती है, अगर एक फंक्शन दिया हुआ उसकी जो लाप्लास होती है अगर वो इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आएगा, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक, इट्स लेफ़्ट हैंड साइड, ये बनेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी, और अंदर आ जाएगा फंक्शन जो कि a g ऑफ t प्लस b टाइम h ऑफ t dt है। और चूँकि ये एक इंटीग्रल है और इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी होती है कि वो कांस्टेंट्स को बाहर शिफ्ट कर देता है, और फंक्शन अगर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो उनमें सब्स्टिट्यूट करता है, तो वो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं। आप इस a को बाहर शिफ्ट कर लीजिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये e माइनस एस टी वैसे का वैसे रहेगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये g ऑफ t dt बन जाएगा, और सेकेंड टर्म पर भी b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी और फंक्शन h ऑफ t dt बन जाएगा। तो हमने जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर दिया। अब देखिए ये मेरे पास जो ये वाला इंटीग्रल है, ये बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन की, तो बनेगा a टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t बन जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h t बन जाएगा। तो देखिए ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। मतलब हम फंक्शन अगर प्लस या माइनस हो रहा है और साथ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, उसको अलग अलग उसकी ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। ये थ्योरम 11.6 था। अच्छा, इसके बाद देखिए जो थ्योरम 11.7 है, ये सामने देखिए, साथ ये बुक के पेज है, मेथड की बुक जो चैप्टर 11 है, ये 11.7 थ्योरम है। डिफरेंशिएशन फार्मूला है, अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ प्राइम तो उसकी लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है वो कैसे होगी, इसमें उसको देखते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगी। ये जो प्राइम है ये t के रिस्पेक्ट उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर करें ये वाला फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए इस फंक्शन के ऊपर, तो क्या बनेगी, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एफ टी, और यहाँ पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी डी टी आएगा। जिस भी फंक्शन की लाप्लास अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कि यहाँ पे इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दें। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हुए आप ये करें कि क्योंकि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान है, इसका डेरिवेटिव है, तो इसको आप कर लीजिए सेकंड फंक्शन, और ये जो है इसको आप कह लें कि ये फर्स्ट फंक्शन है। तो इंटीग्रेट कीजिए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा, ये बनेगा मेरे पास e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और सेकंड की इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए इसका जब इंटीग्रेट करेंगे इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेस है, तो सिंपल बाकी रह जाएगा f ऑफ t रह जाएगा, और इसकी जो है लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। ये सेकंड स्टेप रिपीट कीजिए, मतलब सेकंड फंक्शन को दोबारा इंटीग्रेट कीजिए, और फिर आ जाएगा f ऑफ t आ जाएगा, और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। जब करेंगे डिफरेंशिएट पहले वाले को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर एस टी वैसे का वैसे आ जाएगा, और उसकी पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा माइनस एस आ जाएगा, और इंटू देखिए टी टी आ जाएगा। चलिए अब देखिए इस पर अप्लाई कीजिए लिमिट, इसको अब एक स्टेप कर लीजिए। मैं इसकी पावर जो है उसको नीचे लेके जाता हूँ,
तो ये बनेगा मेरे पास, और इसको आप लिमिट की फॉर्म में लिख लीजिए, लिमिट टी गोज़ टू इन्फिनिटी, और ये बनेगा एफ ऑफ टी ओवर में ई एस टी। चूँकि देखें ना यहाँ पे एस पी पॉजिटिव है, बाय डेफिनेशन जो पैरामीटर है ये पॉजिटिव होता है, और टी की लिमिट जो होती है वो लाप्लास में हमेशा देखिए पॉजिटिव होती है। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, तभी इसको पॉजिटिव करने के मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके आया। अच्छा माइनस, अब आप सेकेंड लिमिट लीजिए, लिमिट टी गोज़ टू, जो उसकी लोअर लिमिट है वो 0 आ जाएगी, और ये बनेगा एफ ऑफ टी ओवर में ई रेज़ टू पावर एस टी। ये मेरे पास बन गई फंक्शन की लिमिट फॉर्म में आ गई। और इधर देखिए ये माइनस है, अंदर ये माइनस एस है, बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा प्लस एस बन जाएगा, और बाकी बचेगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, जो कि बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बन जाएगा। उसको आप दोबारा लाप्लास की डेफिनेशन के मुताबिक लिख लीजिए। अब ये सॉल्व करते हैं इंटीग्रल। देखिए टी गोज़ टू इन्फिनिटी है, नीचे वाला जो फंक्शन है ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला फंक्शन है ये हमें फंक्शन जनरल फॉर्म में दिया है, हम नहीं जानते एफ ऑफ टी जब टी इन्फिनिटी होगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा, डिपेंडिंग फंक्शन क्या होता है। अगर ये 1/t जैसा फंक्शन हो तो ऑफकोर्स ये 0 जाएगा, लेकिन अगर ये साइन टी होगा तो ये 0 नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 का दरम्यान रहेगा। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इट मीन्स ये एफ ऑफ टी जो है इसका बिहेवियर जब टी गोज़ टू इन्फिनिटी होगा तो हम नहीं जानते कि वो क्या होगा। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो फिर ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इट मीन्स यहाँ हमें इन जनरल देखना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन अगर आप एफ ऑफ टी को फिक्स कर लेंगे ये कांस्टेंट बन जाता है। ऐसा फंक्शन सपोज कर लीजिएगा एफ ऑफ टी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट्स के नीचे में इन्फिनिटी आएगी तो फिर वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ टी को जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए जब आप टी को इन्फिनिटी में प्लग करें। उसके बाद इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। कि एफ ऑफ जो टी है जब टी गोज़ टू इन्फिनिटी है तो ये बाउंडेड होना चाहिए, यानी टी पे ये ब्लो अप नहीं होना चाहिए, बाउंडेड होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो ये लिमिट होगी वो 0 बन जाएगी। तो हम इसकी जो है इस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए कि एफ ऑफ टी यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है, तो जो फर्स्ट टर्म बन जाएगी वो सिंपली मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी माइनस। अब आ जाए सेकेंड लिमिट टी गोज़ टू 0, एफ ऑफ टी एफ ऑफ 0 बन जाएगा। अब फिर देखिए एफ ऑफ 0 बनेगा, इसको आपने 0 नहीं कहना, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एफ ऑफ जो 0 है वो 0 हो भी सकता है लेकिन वो नहीं भी हो सकता, हम उसको एफ ऑफ 0 ही लिखेंगे। ओवर में जो होगा जब टी को 0 प्लग करेंगे तो e की पावर 0 1 तो वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे उसका आंसर 1 आएगा। और जो लास्ट में रहेगा पर ये मेरे पास क्या बनेगा, एस टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बन जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा एस टाइम, चाहे इसको आप उसकी नोटेशन में लिख लीजिए चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और माइनस क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 बनेगा। ये मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ प्राइम ऑफ अ फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की फार्मूले के बराबर आएगा। ये मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा। ये बड़ा नाइस रिजल्ट बन गया है और बड़ा इसको हम यूज़ करेंगे स्पेशली जब हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो देखिए अब ये एक बना है, यानी मैंने एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करूँ, फिर क्या आंसर आएगा। यानी आई वॉन्ट टू नो कि लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है वो एफ डबल प्राइम ऑफ जो टी है उसके लिए क्या आएगी, मैं ये देखना चाहता हूँ। बाय डेफिनेशन क्या करूँगा, 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे क्या कहेगा एफ डबल प्राइम ऑफ टी बन जाएगा। और इसको अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, सेम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन लीजिए ई एस टी को और सेकंड इसे लीजिए, तो फर्स्ट वैसे का वैसे रहेगा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए, डबल प्राइम है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल प्राइम रह जाएगा, एफ प्राइम ऑफ टी रह जाएगा, और साथ इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। और ये स्टेप दोबारा कीजिए, सॉरी ये 0 से इन्फिनिटी, बल्कि पहले आप क्या करेंगे, आप सेकंड फंक्शन दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वो फिर आपका आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी बन जाएगा। और फिर आप फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कीजिए तो वो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और इनटू क्या आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा, और देखिए डी टी बन जाएगा। अच्छा, फिर पहले वाले पे देख लीजिए, अब इसको आप नीचे लेके आएंगे, ये प्लग करेंगे, फिर आपने ज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई एफ प्राइम है, अब उसको भी बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो बाउंडेड हो गया तो ये फैक्टर नीचे जाएगा तो इन्फिनिटी बाई 0 इन्फिनिटी बन जाएगा,
समथिंग ओवर इन्फिनिटी, अगर वो कांस्टेंट है तो वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। जो फर्स्ट टर्म इसकी जो पहले वाली आर्गूमेंट है उसी के तब ज़ीरो बन जाएगी। और जो सेकंड टर्म बनेगी जब आप इसके अंदर ज़ीरो प्लग करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये मेरे पास एफ प्राइम ऑफ 0 बन जाएगा। और देखिए माइनस, ये माइनस और ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस एस बन जाएगा। और बाकी जो बचेगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एफ प्राइम है तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ प्राइम ऑफ टी बन जाएगी। तो ये मेरे पास जो बन गया वो माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 आ गया प्लस एस टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम। और ये हम अभी फाइंड कर चुके हैं, ऊपर हमने इसी को यूज़ किया था, इसी का फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया हुआ। ये देखिए लैप्लास ऑफ एफ प्राइम का ये आंसर होता है, तो यहाँ प्लग कर दीजिए। ये बनेगा मेरे पास एस टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी और माइनस एफ ऑफ 0 बन जाएगा। मैंने पहला रिजल्ट यूज़ कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा मेरे पास माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी और माइनस इस एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एस टाइम एफ ऑफ 0 बन जाएगा। इसको फिर अरेंज कर लीजिए, तो ये बनेगा एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, ये बन गया माइनस ये टर्म लिख लीजिए जो क्या बनेगी एफ प्राइम ऑफ 0 बन जाएगी और माइनस ये आ जाएगी एस टाइम एफ प्राइम ऑफ 0 बन जाएगी। देखिए ये मेरे, तो इसको अरेंज कर लीजिए तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये आएगा, पहले आप ये लिख लीजिए एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस उसके बाद आएगा ये देखिए आप, इसके बाद आएगा ये देखिए एस एफ ऑफ 0 और उसके बाद आएगा ये देखिए ये एफ प्राइम ऑफ 0 बन जाए। ये किसकी लाप्लास है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी की है। इसी तरह आप इसको, इस पैटर्न को चलाते हुए अगर इसकी आप थर्ड डेरिवेटिव की लाप्लास फाइंड करेंगे तो कुछ यूँ आएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ट्रिपल प्राइम ऑफ टी और ये बनेगी मेरे पास, इसी तरतीब को देखिए अब ये एस क्यूब आ जाएगी। ये क्योंकि एफ सेकंड प्राइम था तो एस स्क्वायर आया था, जब क्यूब होगा तो एस क्यूब बन जाएगा। साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बन जाएगा माइनस ये आएगा एस। अब ये देखिए जब एस स्क्वायर था तो यहाँ पे एक कम आई थी, स्क्वायर एस आ गई, तो यहाँ पे चूँकि एस क्यूब है तो यहाँ पे एस स्क्वायर आएगी, एस स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ 0 आएगी। और फिर एस की पावर देखिए, एस की पावर ग्रेजुअली कम हो रही, 3 है फिर 2 है तो एस कम आएगा। और जो एफ है उसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, जब ये एफ था तो नेक्स्ट टर्म आएगी वो एफ प्राइम ऑफ 0 बनेगी और उसके बाद जो लास्ट टर्म आएगी इसमें एस नहीं होगा, उसमें एफ डबल प्राइम ऑफ 0 बन जाएगा। इस तरह आप इसको प्रोसेस को रिपीट करके फाइंड कर सकते हैं कि लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है जो किसी nth फंक्शन के nth डेरिवेटिव के बराबर होगी, उसकी जो लाप्लास आएगी वो इसी फार्मूला के तहत बनेगी s की पावर n लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बनेगी माइनस s की पावर n माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस s की पावर n माइनस 2 f डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस सो ऑन और आखिरकार s की पावर ख़त्म हो जाएगी और जो लास्ट आएगा वो इस वो जस्ट जो होगा वो और जो लास्ट आएगा वो उसका डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा n माइनस 1 ऑफ 0 बन जाएगी। तो देखिए मेरे पास nth डेरिवेटिव के लाप्लास का फार्मूला बन गया। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास जो है बुक में उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये नेक्स्ट थ्योरम है, शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको देखते हैं ये क्या है मेरे पास कि अगर एक एफ ऑफ टी जो है वो जो कैपिटल एफ ऑफ एस है, अगर ये एफ ऑफ टी की लाप्लास है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर ए टी की जो एफ है वो इसके बराबर होगा। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ इसको प्रूफ करते हैं। तो ये इसमें वो कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है उसकी लाप्लास अप्लाई कीजिए तो उसका जो आंसर होगा वो कैपिटल एफ ऑफ एस है। ऑफ कोर्स जो
इंटीग्रल का होता है फार्मूला, ये उसी के बराबर है। ये दरअसल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एफ ऑफ टी डी टी के बराबर है। इसका नाम उसने कैपिटल एफ ऑफ एस रखा हुआ कि इसके बराबर है। फिर उसके बाद अगर ये ऐसा है तो फिर इसका मतलब हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आप ई के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई टू द पावर ए टी अगर आ जाए और इन टू एफ ऑफ टी आ जाए, यानी आपने एफ ऑफ टी से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी वो डायरेक्टली एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होगी, जहाँ पे ए यानी कांस्टेंट होगा। ये इसका हमने प्रूफ करना है। तो बड़ा ही आसान प्रूफ है। देखिए इसको हम पहले देखते हैं कि हम इसकी लेफ्ट हैंड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, अप्लाई कीजिए इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी और इनटू क्या आएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन आएगा जो कि ई रेज़्ड टू पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ई की पावर में माइनस एस टी प्लस ए टी, और साथ आप इसमें से टी भी कॉमन ले लें और उसमें से नेगेटिव भी कॉमन लें, तो बाकी इसके पास ये बचेगा एफ ऑफ टी डी टी रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टी कॉमन ले लिया है और ये नेगेटिव एस प्लस ए था तो मैं नेगेटिव कॉमन लिया तो एस माइनस ए बन गया। अब देखिए ये क्या बनेगा, बाय डेफिनेशन इसको देखिए ज़रा, अगर ये e की पावर माइनस एस टी हो तो एफ ऑफ एस आता है। यहाँ पे a की पैरामीटर है जो इस नेगेटिव और t के दरमियान वाला होता है। ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर हमारे पास यहाँ आता है। अब देखिए यहाँ मेरे पास जो इस वाले लास्ट मैंने पास आई है, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो s की बजाय वो ये वाला पैरामीटर है। इसका मतलब हुआ कि बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एस नहीं बनेगा बल्कि एफ ऑफ एस माइनस ए बनेगा, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। ये कितना आसान पेयर थ्योरम है और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब हमने जो है इसको यूज़ करते हुए हम जो है बड़ी आसानी के साथ डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, ये बड़े मज़े की एग्जांपल है। मैं चूँकि सिर्फ इस लेक्चर में थ्योरम्स प्रूफ करना चाह रहा हूँ, तो एग्जांपल जो अगर एक्सरसाइज आएंगी तो वहाँ पे हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं कहते हूँ जो थ्योरम्स आ रहे हैं बस मैं वही यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक और थ्योरम आ गया। थ्योरम जो है ये देखिए 11.11 थ्योरम है। ये क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ टी की लाप्लास कैपिटल एफ ऑफ एस है तो फिर क्या होगा कि टी टाइम एफ ऑफ टी जाएगा वो इसके आएगा। यानी पहले वाले में हमने ई रेज़्ड टू पावर ए टी मल्टीप्लाई किया था, अब जो हमारे पास है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक हम ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एस के बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टाइम जो एफ ऑफ टी होगी, जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आएगी मेरे पास माइनस एफ प्राइम ऑफ एस। ये जो प्राइम है ये इसका डेरिवेटिव है इस वाले का, चूँकि इसका पैरामीटर एस है तो इट मीन जो इसका जो डेरिवेटिव वो रिस्पेक्ट टू एस है, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर आएगा। ये हमने प्रूफ करना चाह रहे। तो देखिए इसको देखते हैं, हम इसके लेते हैं फिर चूँकि हम जानते हैं, कंसीडर कर लिए, कंसीडर कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो एफ ऑफ टी है इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये किसके बराबर है, ये है जी मेरे पास इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के बराबर है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, नॉट टी, बल्कि एस के रिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, ये एफ ऑफ एस है, जब से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ प्राइम ऑफ एस आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे डी बाई डी एस ऑफ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पर माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी के बराबर आएगा। अब याद रखें ये एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो इंटीग्रल है वो दरअसल टी के रिस्पेक्ट है, तो इसका मतलब कि जो डेरिवेटिव है ये इसके अंदर जा सकता है, क्योंकि इसका इफेक्ट होगा वो सिर्फ एस पे होना है और एस की सब ये एक ही टर्म, तो इसका इफेक्ट सिर्फ इधर होना है, और जो कि इंटीग्रल टी पे है तो ये बड़ी आसानी से इसके अंदर जा सकता है। इट मीन्स क्या बनेगा, ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी डी बाई डी एस ई रेज़्ड पर माइनस एस टी, ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा, और जो एफ ऑफ टी है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, और देखिए इस एक्सपोनेंशियल को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो वही रहेगा
और फिर आपने इसको करना है, इसकी पावर को डिफरेंशिएट करना है। और याद रखें हम s के अबाउट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब s के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे तो s का 1 आ जाएगा, तो माइनस टी उसके साथ रह जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। और ये एफ ऑफ टी डी टी बन जाएगा। देखिए नेगेटिव बाहर शिफ्ट कर दें, नेगेटिव बाहर आ गया, नेगेटिव 1 बना लें इसको, और जो बाकी बच चुका होगा वो क्या है, ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, और वो बाय डेफिनेशन क्या होगा, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए टी भी आ रहा है। चलिए इसको एक स्टेप कर लेते हैं, आप इसको एक स्टेप कर लें, ये बाकी बचता है वो है जीरो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी टाइम एफ ऑफ टी डी टी। देखिए ये टी भी साथ के साथ जो टी था ये साथ इधर हमने इनहेरिट कर लिया। अब ये जो नेगेटिव है इसको इधर शिफ्ट कर दी तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव एफ प्राइम ऑफ एस बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे देखिए ये टी एफ ऑफ टी की लाप्लास है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टाइम एफ ऑफ टी के बराबर। देखिए ही मैंने जो रिजल्ट था वो मैंने प्रूव करना था कि टी टाइम जो इधर ऊपर देखिए टी टाइम एफ ऑफ टी की जो लाप्लास होती है वो माइनस एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ होती है। तो देखिए ये इसका बड़ा इजीली हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। हम चाहें तो इसको इस प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए आप इसको अगर 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं फिर क्या बनेगा, यानी अगर आप इसको जो है यहीं पे एक दफ़ा और डिफरेंशिएट कर दिए, आप इसको क्या कीजिए, एक दफ़ा दोबारा लिखिए इस इंटीग्रल की फॉर्म में, यानी माइनस एफ प्राइम ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और ये टी टाइम एफ ऑफ टी डी टी बन गया। और इसको दोबारा कहिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, तो लेफ्ट पे क्या बनेगा, ये माइनस टाइम ये बनेगा माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ एस आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे फिर आप करें डिफरेंशिएट, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका इफेक्ट सिर्फ इस वाले जगह पे होगा, सिर्फ इस वाले फैक्टर पे होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल वैसे का वैसे ई रेज्ड पावर माइनस एस टी, और जब आप इसको एस के बोर्ड डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फिर आंसर आएगा माइनस टी आ जाएगा। और बाहर एक टी वैसे का वैसे है, और ये एफ ऑफ टी डी टी बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये आ गया इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज्ड पावर माइनस एस टी, और एक ये टी और एक ये क्या बन गया, टी का स्क्वायर बन गया, और ये एफ ऑफ टी बन गया इंटू डी टी बन गया। और ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी बन जाएगी। इस नेगेटिव को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ मैं इसको अगर इसको इधर लिखूँ तो ये बनेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर एफ ऑफ जो टी है ये आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें नेगेटिव 1 की पावर 2 कर दें और एफ डबल प्राइम ऑफ एस कर दें, देखिए ये असल में पॉजिटिव ही है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब है कि इसमें एक सिमिलरिटी बन गई, पैटर्न बन गया। अब देखिए अगर मैं इसको एक दफ़ा और करूँ डिफरेंशिएट कर लूँ तो ये क्या बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब बन जाएगा, और ये एफ ऑफ टी वैसे रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव 1 की पावर 3 बन जाएगा, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये एफ थर्ड उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए एन टाइम, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी होगा, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव 1 की पावर एन, और एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एस हो जाएगा, यानी nth डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एस लेना है, यानी इसको आप यूँ लिख सकते हैं नेगेटिव 1 की पावर n और डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ ऑफ एस। यहाँ पर एफ ऑफ एस क्या है, ये दरअसल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन में। तो देखिए ये हमने एक बड़ा नाइस रिजल्ट जो है वो रिजल्ट प्रूव कर लिया। चलिए अब जो थ्योरम है वो 11.12 प्रूफ करते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन जो एफ ऑफ टी है ये कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर है, तो हमने इसमें प्रूफ करना है कि जो एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय जो टी है इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये बराबर है इंटीग्रल एस
टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ यू डी यू के बराबर है। ठीक हो गया। और यहाँ देखिए जो एफ ऑफ एस है ये दरअसल क्या है, ये बाय डेफिनेशन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर है। ठीक हो गया। चलिए ये जो प्रूफ तो इस बुक में किया हुआ है मैं ज़रा से डिफरेंट कर देता हूँ, बजाय कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूँ, लेट्स टेक इस राइट हैंड साइड। हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि क्या है मेरे पास, वो है इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी और कैपिटल एफ ऑफ यू डी यू के बराबर है। और याद रखिए एफ ऑफ यू है वो एफ ऑफ एस ये में दिया हुआ है, फ़र्क पैरामीटर का है। अगर ये एस आएगा तो यहाँ पे ए की पावर मान एस टी होता है, अगर ये एफ ऑफ यू है तो वहाँ पे ए की पावर माइनस यू टी आ जाएगा। तो आप इसका मतलब हुआ इसके अंदर अगर मैं इसकी प्लग करूँ, वैल्यू प्लग करूँ तो ये बनेगा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, और जो एफ ऑफ यू की मैं वैल्यू प्लग करूँ तो ये बनेगी मेरे पास, इस डेफिनेट का ये बनेगी मेरे पास इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू टी एफ ऑफ टी डी टी। और मेरे पास जो है जो पहले वाला इंटीग्रल है इसकी ये डी यू वैसे की वैसे आएगी, यानी जो ब्लैक वाला इंटीग्रल है ये मैंने एफ ऑफ एस जो गिवन था मुझे उसकी वैल्यू को मैंने प्लग कर दिया, सिर्फ उस एस की जगह पे यू आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको जो है आप जो ऑर्डर है इंटीग्रल का, जो कि अब ये डबल इंटीग्रल बन गया है, इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ये जो इंटीग्रल है आप इसको जो है बाहर लिखिए, टी वाला इस वक्त जो टी वाला इंटीग्रल अंदर है और यू वाला बाहर है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। आप इसका जो है ज़ीरो से इन्फिनिटी जो है इसको बाहर शिफ्ट कर दीजिए, और जो एस से इन्फिनिटी है ये अंदर आ जाएगा, ई की पावर माइनस यू टी और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी, और ये इस तरह जो डी यू अंदर आ जाएगा और डी टू इसका बाहर आ जाएगा। ये हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आपको इस इंटीग्रल को स्विच करने की कुछ प्रीरेक्विजिट्स होती हैं वो यहाँ पूरी हो रही हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। फंक्शन की नेचर ऐसी है कि हम ये इजीली यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए जो अंदर का इंटीग्रल है, ये अंदर का इंटीग्रल है ये वाला, ये डी यू पे है, तो ये सब इसका मतलब कि यहाँ पे सब यू पे अप्लाई होगा। तो जो एफ ऑफ टी जो इसमें यू नहीं है, इसको हम इस एफ ऑफ टी को हम इस वाले इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा, मेरे पास ये आएगा इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और फिर आएगा इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू टी डी यू और बाहर इसके आ जाएगा डी टी आ गया। तो देखिए मैंने अंदर जो है ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है बस मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, और ये बड़ा आसान है। अब ये यू के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ये जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बनेगा इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और ये इसका जब करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आएगा माइनस यू टी ओवर में उसकी पावर का डिफरेंशियल। अब देखिए जब u का रिस्पेक्ट करेंगे तो u का रिस्पेक्ट जो उसका बनेगा डिफरेंशियल वो माइनस टी बनेगा, तो ये माइनस टी बन गया, और साथ इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी s से लेकर इन्फिनिटी, और ये डी टी बार वैसे का वैसे आ जाएगा। चलिए अब इसमें प्लग कीजिए, लिमिट प्लग कीजिए, ये बनेगा इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और देखिए यहाँ पे अब जो लिमिट है वो किस पे है, u पे है, t बाहर आ जाएगा, t पे नहीं इफेक्ट होगी, तो इस t को आप बाहर निकालिए, माइनस टी बाहर आ गया, और सब इस पे अप्लाई कीजिए, u भी पॉजिटिव t पॉजिटिव, जब ये अपर लिमिट आएगी तो ये बटे कैंसिल जाएगा, तो ये देखिए इसकी अपर लिमिट बन जाएगी वो 0 बन जाएगी, और लोअर लिमिट के लिए जस्ट यहाँ पे आप u की जगह पे s लगा दिए, तो देखिए ये इसके हमने लिमिट अप्लाई कर दी और बाहर इसके आ गया dt। इसको अरेंज कर लीजिए, ये नेगेटिव आप बाहर शिफ्ट कर दीजिए, बाकी देखिए ये नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव ही बन गया, तो इस नेगेटिव की जरूरत नहीं रही, ये मेरे पास पॉजिटिव बन गया, और इसको अरेंज कीजिए ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये बन गया बस ई की पावर माइनस एस टी, और साथ क्या आ गया एफ ऑफ टी ये वाला, और ओवर में क्या इसके आ गया डी आ गया, और साथ ये डी टी आ गया। और अब ये क्या बन गया, ये बाय डेफिनेशन क्या बन गया, ये इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ओवर में टी की बन गया। और लेफ्ट में पास क्या थी, जो लेफ्ट पे साइड आ रही है वो दरअसल मेरे पास राइट हैंड साइड है, तो देखिए मैं राइट हैंड साइड से मूव किया तो यहाँ तक पहुँच गया, ये मैं अगर राइट से लिख दूँ यहाँ पे, तो ये दरअसल क्या थी, ये इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू के बराबर। तो देखिए ये मेरे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया। स्लाइटली डिफरेंट मेथड है, जो बुक में किया वो और तरह किया था, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो देखिए मेरे पास ये है
फंक्शन को किसी अगर टी से डिवाइड करेंगे तो ये उसकी जो है वो लाप्लास निकल आएगी। ये देखिए इसके बाद इसकी एग्जांपल है, ये देखिए एग्जांपल 12 है, ये इसी से रिलेटेड है। मैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये एग्जांपल 12 है, हमने कंप्यूट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी ओवर में टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं, जो हमने अभी जो थ्योरम प्रूफ किया है इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर क्या है, बाय डेफिनेशन जो होगी, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी ओवर में टी होगी। देखिए इस थ्योरम में जो प्रूफ किया है, इस थ्योरम में सिर्फ एफ ऑफ टी जगह पे क्या आ गया, ये साइन आ गया। तो क्या आएगा, ये इंटीग्रल आएगा, ये एस आएगा इंटू इन्फिनिटी, और ये एफ ऑफ यू डी यू आएगा। और इसमें देखिए एफ ऑफ यू क्या था, ये इस एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी है। अब हम जानते हैं, सिंस हमें ये पता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी हमने शुरू में ड्राइव भी की थी, ये किसके बराबर है, जिसको हम आप कह लें कि एफ ऑफ एस कह सकते हैं। ये एफ ऑफ जो एस बनेगा मेरे पास, ये किसके बराबर है, ये होती है मेरे पास 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। वहाँ पे मैंने ये साइन ए टी लिया था, तो वो ए ओवर साइन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर था, तो वो ए चूँकि 1 है तो 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 रहेगी। ये एफ ऑफ एस है। चलिए इसको एफ ऑफ यू कर दें। तो एफ ऑफ यू का मतलब है कि आप इसके अंदर जहाँ एस आएगा उसको यू कर दें, तो ये 1 ओवर यू स्क्वेयर प्लस 1 के बराबर है। ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ प्लग कीजिए, तो इसका मतलब हुआ मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी ओवर में जो टी है ये बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, जो दरअसल 1 ओवर यू स्क्वेयर प्लस 1 डी यू के बराबर है। और इसको आपने सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। ये tan देखें, ये जो रिजल्ट है ये दरअसल tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अगर एक्स की फॉर्म में ले जाए, ये यू की फॉर्म में, तो ये tan इनवर्स यू बनता है। दरअसल ये tan इनवर्स यू की इंटीग्रेशन है फ्रॉम एस से इन्फिनिटी। प्लग कीजिए अपर लिमिट, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बनेगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होती है, ये π/2 के बराबर है माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। तो देखिए ये इसके रिजल्ट के बराबर आ गया। ये देखिए यहाँ पे इसका जो है ये इसका रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। उसको आप आर्क टाइम भी कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका हमने बड़े आसानी से इसको प्रूफ कर लीजिए। तो देखिए अब मेरे पास जो है, अब जो मेरे पास रिजल्ट रह गया है वो थ्योरम 11.13 रह गया है, जिसमें हम किसी इंटीग्रल की जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये देखिए जो थ्योरम है मेरे पास 11.13, इसमें क्या है, किसी इंटीग्रल दिया हुआ है और उसकी हमने लाप्लास फाइंड करनी है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है इंटीग्रल चलिए इसमें इसका दिया हुआ है 0 से t दिया हुआ है। चलिए अब ये थ्योरम 11.13 देखते हैं। इसमें देखिए मेरे पास जो रिजल्ट ये प्रूफ करना हुआ है कि मेरे पास इंटीग्रल है 0 से लेकर t तक एफ ऑफ यू डी यू, और इस सारे की मैंने फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर आएगी 1 ओवर s, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t कह सकते हैं, या इसको आप कैपिटल f ऑफ s भी कह सकते हैं। यानी ये रिजल्ट बराबर है 1 ओवर s कैपिटल f ऑफ s के बराबर, क्योंकि ये इसी के बराबर होता है। हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखिए बड़ा आसान है। इसमें आप ये जो जिसकी आपने फाइंड करनी है, जो आपके पास जो है जो इंटीग्रल है जिसकी आप लाप्लास फाइंड करना चाह रहे हैं, उसे आप कोई नाम दे दें। लेट g ऑफ t जो है ये कह दिए कि ये 0 से लेकर t f ऑफ u डी यू के बराबर है। और इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि g ऑफ 0 क्या आएगा, यानी t को 0 प्लग कर दिए तो 0, और चूंकि अपर लिमिट भी 0 बन चुकी है 0 बन जाएगा,
तो एफ ऑफ यू डी यू बन जाएगा। अब कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट सेम पॉइंट से सेम तक जा रही है, इसका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो आता है, क्योंकि ये एरिया अंडर कर्व होता है। तो आपको मतलब है जीरो से लेकर जीरो तक आप एक पॉइंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं जो कि जीरो होगा। या जब आप उसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व्स लगाएं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, क्योंकि दोनों सेम है तो करके जीरो बन जाएंगे। तो ये एफ ऑफ जो जी ऑफ जीरो है ये जीरो बन जाएगा, इसको नंबर ऑफ वन कह दीजिए। अब आप क्या करें कि इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, ये जी ऑफ टी को आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दें। तो लेफ्ट पे क्या आएगा, जी प्राइम ऑफ टी आ जाएगा, और राइट पे क्या आएगा, ये बनेगा मेरे पास डी बाय डी टी, और ये इंटीग्रल जीरो से टी, और ये एफ ऑफ यू डी यू के बराबर आ जाएगा। अब फिर यूज़ करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये टी का इंटीग्रल है और टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, तो ये कट जाएगा, बाकी फंक्शन रह जाएगा, क्योंकि टी से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ यू डी यू है, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करेंगे, करने के बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन यू का नहीं रहेगा, ये टी का रहेगा। जब उसको टी से आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वापस हमारे पास सिंपल एफ ऑफ टी बन जाता है। तो जस्ट एफ ऑफ टी बन जाएगा, और लेफ्ट पे क्या है, जी प्राइम ऑफ डैश बन गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों तरफ लाप्लास अप्लाई कर दीजिए, लाप्लास जी प्राइम ऑफ टी और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कर दीजिए। जो राइट हैंड साइड है ये तो जस्ट आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एस बन जाएगी, क्योंकि उसी की डेफिनेशन होती है। और लेफ्ट पे याद कीजिए ये फार्मूला था डेरिवेटिव का, किसी भी फंक्शन के जो डेरिवेटिव को लाप्लास लेते हैं क्या आता है मेरे पास, पहले आएगी मेरे पास एस आता है, और फिर इस फंक्शन की लाप्लास, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी और माइनस जी ऑफ जीरो है, ये जो मैंने प्रूव किया था फार्मूला। और जो जी ऑफ जीरो है ये देखिए पर वन में वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि एस टाइम लाप्लास ऑफ जो जी ऑफ टी है माइनस ये जीरो बन जाएगा, और इधर आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस बन जाएगा। तो एस से डिवाइड कर दिए तो ये क्या बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी ये वन ओवर एस कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर आएगा। और जो जी ऑफ टी मैंने किसको जूम किया था, ये वाला इंटीग्रल था, तो वहाँ पर प्लग कर दी इंटीग्रल, तो ये बनेगा मेरे पास, दिस मीन्स कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से टी जी ऑफ यू डी यू था, इसकी जो आंसर आया वन ओवर एस कैपिटल एफ ऑफ एस कह लें या लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कह लें, डजेंट मैटर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एस बन जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये देखिए ये रिजल्ट जो था वहाँ पे वो उसके बराबर आ गया। ये मेरे ख्याल मैंने इसके अंदर जो ना ये जी एफ यू नहीं, जी एफ ऑफ यू था, ये यहाँ पे जी एफ यू नहीं आएगा, ये एफ ऑफ यू आएगा, तभी तो यहाँ पे एफ ऑफ एस आएगा। ठीक हो गया, ये इसका रिजल्ट था। ये अगर एग्जाम्पल भी दी हुई है, बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है, हम फिलहाल इसको नहीं देखते, हम आगे आते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन ये क्या होता है, ये देखिए डेफिनेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन, ये 11.14 है। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, इफ़ a is a positive number या ज़ीरो, the function u defined on 0 से infinity is equal to, ये फंक्शन दिया है जिसको उसने कहा हुआ कि u इसकी बेस में a है ऑफ t है, ये बराबर आएगा, इसका या ज़ीरो आएगा या फिर 1 आएगा। ज़ीरो तब आएगा जब t जो होगा वो लेस देन a होगा, 1 तब आएगा जब t जो होगा वो a से ग्रेटर होगा। तो ये जो है इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे अगर a ज़ीरो कर दिया जाए तो फिर उसने उसका रिजल्ट मॉडिफाई किया हुआ। अच्छा इसको देखिए क्या ये कहना, इसको अगर आप ग्राफिकली देखें, देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको तो ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो पहले मुझे a फिक्स करना पड़ेगा। a देखिए बाय डेफिनेशन क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, यानी आप a को यहाँ कहीं ले सकते हैं। चलिए मैंने a को यहाँ ले लिया, ये मेरे पास a है। तो कहता है कि अगर आपका जो t है ये आपका tx है, ये आपका जो x एक्सिस को यहाँ पे t कहा गया, ये जब a से लेस आएगा मतलब उसके लेफ्ट पे आएगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है, यानी ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। और जो ही ये a से बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 तक पहुँच जाती है, ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा इधर। ठीक हो गया। और इससे पहले क्या है, ये बिल्कुल ज़ीरो पे फंक्शन है, ये ऐसे इधर तक आता है और यहाँ जंप मारता है, और जंप मार कर ये यहाँ पहुँच के ये आगे मूव करना शुरू करता है। तो इस फंक्शन की सिर्फ दो आउटपुट है, या फिर ज़ीरो है या फिर 1 है।
तो ए अगर मैं ए को शिफ्ट कर दूं, ए को मैं ओरिजिन पे ले जाऊं तो फिर क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ए यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब कि इससे नेट पे जो होगा ये 0 बनेगा, और इस पे जो राइट पे आएगा ये मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव 1 बन जाएगा, ये टी लिया हुआ। तो ये जो फंक्शन होगा, अगर मैं ए को 0 कर दूंगा तो u0 ऑफ जो टी बनेगा ये क्या आ जाएगा, जिसका आंसर 0 तब आएगा जब t लेस देन 0 आएगा, और 1 आएगा जब t ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी लाप्लास फाइंड करते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या आती है। तो हम देखना चाहते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन की जो है वो लाप्लास क्या बनती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए ऑफ जो टी है ये किसके बराबर है। तो बाय डेफिनेशन क्या बनेगी, ये होगी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी डी टी बन जाएगी। तो अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, यू ए टी की जो डेफिनेशन है ये देखिए जो लिखी हुई थी, ये ए पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके ए के लेफ्ट पे 0 आएगी, उधर आई 1 आएगी, तो इसको ए पे ब्रेक कर लीजिए। आप इसको जो है आप इसको जो है वो 0 से ए पे ब्रेक कीजिए, और e की पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी डी टी प्लस ए से लेकर इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एस टी यू ए ऑफ टी डी टी बन जाएगा। और इसको देखिए ये जो यू ए टी है, चूंकि यहाँ पे जो लिमिट आ रही है वो 0 से लेकर ए है, यानी जो टी है यहाँ पे वो 0 से लेकर ए है, ए से लेसर है, तो बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये चीज़ 0 बन जाएगी। तो ये बनेगी 0 से लेकर ए तक ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू 0 बन जाएगी डी टी, और प्लस ए से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक जो रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर है, ये डी टी बन जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और सेकंड को इंटीग्रेट कर दें ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर में जब टी का एक्सपेक्ट करेंगे तो माइनस एस आ जाएगा, और इसकी पता कर दें लिमिट ए से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा लिमिट टी भी होनी है, ये नेगेटिव 1/s बाहर निकाल लीजिए और इस पर अप्लाई कीजिए। ये लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई एस टी, और लिमिट t गोज टू ए ई रेज टू पावर 1 ओवर ई रेज टू पावर एस टी बन जाएगी। तो देखिए ये क्या बनेगा, मेरे पास माइनस 1 ओवर एस आ गया। और देखिए फर्स्ट लिमिट जब होगी, जब ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ऑफकोर्स ये 0 बन रही है, और जो सेकंड वाली है आपने t को a प्लग करना है, तो इसको चेक ऊपर रख लीजिए, ये बनेगा e की पावर माइनस एस ए बन जाएगा, और इस s से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा बस e रेज टू पावर माइनस एस ए ओवर में s होगा, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए ऑफ टी आ गई। इसमें f जो होगा वो ऑफ कोर्स 0 से बड़ा होगा। देखिए ये उसका रिजल्ट प्रूफ हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। हमने पहले फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब ये सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखिए ये इसका 11.16 थ्योरम है, इसको सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि यू ए टी जो कि हमने डिफाइन किया यूनिट स्टेप फंक्शन इनटू एफ ऑफ टी माइनस ए, इसको डिफाइन किया गया है। एफ ऑफ टी माइनस एक फंक्शन होगा। तो देखिए यू ए टी जो है, यू ए टी की जो वैल्यू होती है, यू ए टी जो है फंक्शन, जब टी ए से लेस होगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब कि ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू 0 बन जाएगी। और जब टी जो होगा वो ए से जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये एफ ऑफ टी माइनस ए रह जाएगा। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ एफ ऑफ टी माइनस ए को मल्टीप्लाई कर ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। इसमें गौर करने वाली ये बात है कि देखिए ये एफ ऑफ टी माइनस ए और देखिए यहाँ पे टी और, तो इन्हीं का ये डिफरेंस है। फिर इस लेफ्ट वाले फंक्शन की जो फंक्शन डिफाइन किया है, इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी वो ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस होगी, जहाँ पे जो एफ ऑफ एस है वो इस जो एफ ऑफ एस है ये क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर है। हमने ये इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखिए आप जो है बाय डेफिनेशन इसको ले लिए, इस फंक्शन को कंसीडर कीजिए। ये क्या बनेगा मेरे पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी
ई रेज टू पावर माइनस एस टी और साथ ये पूरा फंक्शन आ जाएगा जो कि यू ए ऑफ टी होगा इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी के बराबर आएगा। क्योंकि ये ए पे ब्रेक हुआ होगा तो आप इसको भी ए पे ब्रेक कर दीजिए। ये बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी यू ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए, सॉरी इसको आपने जो है वो ए पे ब्रेक किया, यहाँ पे ए लिखी है, और प्लस अब ए से लेकर इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी और एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी बन जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ देखिए, जब टी ए से लेस होगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो देखिए इस वाले में ये जो पहले वाला फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे डी टी भी आएगा, तो टी क्या है, ज़ीरो और ए के दरमियान है, तो इसके मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो बन जाएगी और इधर वाली रेंज के अंदर ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट पूरा इंटीग्रल 0 बन जाएगा और जो सेकंड रहेगा वो ए से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एफ टी एस टी और जस्ट एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी रह जाना। और इसको देखिए आप, इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि ये एफ ऑफ टी नहीं है, एफ ऑफ टी माइनस ए है, तो जो टी माइनस ए है इससे कोई आप नाम दे दें, वाई कह दें। इसका मतलब जो टी होगा वो ए प्लस वाई होगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे डी टी को, क्योंकि ए कांस्टेंट है, ये जस्ट डी वाई रह जाएगा। तो मेरे पास ये जो फंक्शन बन जाएगा, जब इसकी लो लिमिट ए प्लग करेंगे देखिए ए माइनस ए, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। और जब टी की लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस ए कांस्टेंट है, तो इसका तो ये इन्फिनिटी रह जाएगा। और ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी है, टी को लिखी आ गई ए प्लस वाई बन गई और एफ ऑफ टी माइनस ए को हमने वाई कहा हुआ तो वो वाई बन जाएगा और डी टी भी डी वाई के बराबर है। इसको देखिए, इसको ओपन कर लीजिए, इसमें ई की पावर माइनस एस है, देखिए अब यहाँ पर जो वेरिएबल वाई है तो इसका तो जो फर्स्ट इसका बनेगा वो कांस्टेंट बन जाएगा, माइनस ए एस को बाहर शिफ्ट कर दीजिए और बाकी 0 से इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई बन गया। ये देखिए एस की पावर जब एस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर शिफ्ट कर दिया, रिमेनिंग इसके अंदर रहेगा। तो देखिए अब ये क्या बन गया, इसका जो वेरिएबल है वो वाई है, इसको टी भी कह सकते हैं आप, ये फिर अगर टी हो तो ई की पावर माइनस एस टी ऑफ टी बन जाएगा, तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन गई। तो ये ई की पावर माइनस ए एस आ गई और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बन गई, जिसको आप कैपिटल एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं। तो माइनस ए एस कैपिटल एफ ऑफ एस का लिए, देखिए ये बस रिक्वायर्ड रिजल्ट मैंने प्रूफ करना था, देखिए इसकी फॉर्म बन गई। तो इसको सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टेबल है, टेबल ऑफ सम लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये जो कुछ हमने फाइंड किए हैं फार्मूले, इसका एक टेबल बना हुआ है, ये देख सकते हैं। पहले आप इसके ऊपर जो है 1 दिया हुआ है, 1 की जो लाप्लास होती है 1/s होती है, ऐसा ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। अगर t लेंगे उसकी लाप्लास 1/s² बन जाएगी। तो देखिए अगर t की पावर n कर लेंगे तो n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1 होगा। ये हमने फार्मूला प्रूफ किया था कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म tn होगा, जिसका जो फार्मूला आएगा वो n का फैक्टोरियल ओवर में s की पावर n+1 होगी। इसको आप n को 1 प्लग करें तो t लाप्लास ऑफ t बन जाएगी, n को 2 प्लग करेंगे तो t² बन जाएगी। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और जिसमें t जो है वो इसमें n जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन इसको आप अगर एक्सटेंड करना चाहें किसी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए, इसका फिर जो बनेगा फार्मूला इसी फॉर्म में, उसमें फैक्टोरियल नहीं आता, वो गैमा ऑफ अल्फ़ा +1 आ जाता है, ओवर में s की पावर n+1 है। इसमें जो अल्फ़ा होगा वो -1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर -1 में कर दूंगा तो ये गैमा 0 बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसमें अल्फ़ा n ही रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से बड़ा होगा। इसमें n सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3। अच्छा, इस तरह देखें आगे मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर at, तो 1/s - a, ये भी रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। साइन at की हम निकाल चुके हैं, a/s² + a² है। इस तरह जो कॉस की होती है वो मेरे पास में ऊपर s आ जाता है, तो ये भी बड़ी इस्तेमाल करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो साइन ऑफ at है, ये हमने प्रूव की थी, ये a/s² + a² के बराबर होगी। और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ at होती है, ये s/s² + a² के बराबर होती है। हमने बड़ा इसको रिजल्ट को इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर हम इसमें लाप्लास साइन की बजाय साइन हाइपरबोलिक आ जाए, साइन हाइपरबोलिक at आ जाए, उसका सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि उसमें साइन जो है वो नीचे वाली पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगी, वो फिर a/s² - a² आएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक at, ये देखिए
कॉज होगी तो ऊपर ऐसा आ जाएगा, यानी साइन बस, और कॉज के हाइपरबोलिक में सिर्फ नीचे वाला साइन चेंज होगी। इसमें ये देखिए टी एन तक, अगर आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने थ्योरम प्रूफ किया था, उसको एन तक एक्सटेंड कर लें, ये रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह ये डिफरेंट रिजल्ट्स अब जो है वो हमने जो प्रूफ किए थे रिजल्ट, लाइक हमने ये प्रूफ किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए टी और एफ ऑफ टी जो है ये एफ ऑफ एस माइनस ए, तो इसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं ई ए टी और साइन ऑफ बी टी की लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसमें एफ एस क्या होता है, इसकी लाप्लास होती है। देखिए साइन, यहाँ पे आप अगर साइन बी टी लेंगे तो उसकी लाप्लास क्या बनेगी, आप इसको यूज़ करें फार्मूला, ये साइन एफ ऑफ एस बन जाएगा, और इसके अंदर आप फिर क्या करना है, आपने एस को रिप्लेस करना है एस माइनस ए से, तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा ए ओवर एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ इसके अंदर, ये इस फॉर्म में आप बना सकते हैं, फिर कॉस के भी निकाल सकते हैं। ये सारे जो फार्मूले हैं जो हमने निकाले, अभी प्रूफ किया थ्योरम, ये प्रूफ किया थ्योरम, ये प्रूफ सेकंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये डिरिचलेट का रिजल्ट प्रूफ किया हुआ, ये सारे रिजल्ट हमने जो निकाले उनके एक टेबल बन गया हुआ है। आपको जो मेन रिजल्ट है वो याद करने पड़ेंगे, और फिर इनकी हेल्प से जो हम एक्सरसाइज है वो 11.1 को नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई बात आपने पूछी हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मैथ विद डॉक्टर सईद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।